अहम जानकारी मिल रही है। महागठबंधन के उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो चुका है। शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द किया जा चुका है। सुगौली से महागठबंधन के उम्मीदवार हैं जिनका नामांकन रद्द होने की खबर सामने आई है। आरजेडी के बागी ओम प्रकाश सैनी का भी नामांकन रद्द किया जा चुका है। इसके अलावा जानकारी दे, निर्दलीय ओम प्रकाश सैनी का नामांकन रद्द किया जा चुका है। हालांकि सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 बिहार झारखंड बेहद अहम जानकारी अपने दर्शकों को दे रहा है। जल्द इसकी आधिकारिक पुष्टि की जाएगी, लेकिन खबर सूत्रों के हवाले से हम आपको दे रहे हैं। महागठबंधन के उम्मीदवार का नामांकन रद्द किया जा चुका है। ये नाम कौन कौन से हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द किया जा चुका है। सुगौली से महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, नामांकन पर्चा इनका रद्द किया जा चुका है। इसके बाद देखिए, आरजेडी के बागी ओम प्रकाश सैनी का भी नामांकन रद्द किया जा चुका है। तो बिल्कुल आरजेडी के बागी का नामांकन रद्द हुआ है, ओम प्रकाश सैनी का नामांकन रद्द हुआ है। और ऐसे में महागठबंधन को लेकर ये तमाम जानकारियां जो इस वक्त सामने आती हुई, संवाददाता हमारे साथ अवनीश जुड़ चुके हैं। अवनीश, जरा ये बताइए कि जिन नामों की चर्चा हम इस वक्त कर रहे हैं, इनकी उम्मीदवारी रद्द होने के पीछे की जानकारी। देखिए, जो जानकारी मिल रही है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं शशि भूषण सिंह, उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था और अधूरे कागजात की वजह से उनका नामांकन पत्र जो है वो खारिज कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। और आरजेडी के से टिकट नहीं मिला था, बागी रूप में निर्दलीय उम्मीदवार भरे थे ओम प्रकाश सैनी, उनका भी नामांकन रद्द हो गया। तो दो लोगों के नामांकन रद्द होने की सूचना है। सुगौली विधानसभा से दोनों ने नामांकन भरा था। महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर शशि भूषण सिंह, जो वर्तमान में विधायक भी रहे, उन्होंने अपना नामांकन जो है वो भरा था। और बागी के रूप में निर्दलीय ओम प्रकाश सैनी ने नामांकन पत्र दाखिल किया था, उनका भी रद्द हो गया था। सुगौली विधानसभा से दो लोगों के नामांकन पत्र जो है वो खारिज हो गए हैं, रद्द कर दिए गए हैं। वैसी स्थिति में 3 बजे का समय निर्धारित है जब इसकी सूचना, विधिवत सूचना जो है वो अधिकारियों द्वारा दी जाएगी। लेकिन जो सूत्र बता रहे, पूरी जानकारी मिल रही है कि दो लोगों के नामांकन पत्र जो है अधूरे कागजात, अधूरे डॉक्यूमेंट की वजह से उनका नामांकन पत्र जो है वो रद्द कर दिया गया है, जिसमें महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर शशि भूषण सिंह और आरजेडी से बगावत करके निर्दलीय चुनावी मैदान में आए ओम प्रकाश सैनी, ये दो नाम हैं जिनके नामांकन पत्र की जांच की गई। आज ये स्क्रूटनी का काम चल रहा है और उसी दौरान अधिकारियों को जो कागजात जो थे वो अधूरे मिले और इसके बाद दो प्रत्याशी का नामांकन जो है वो रद्द हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर जिसकी आधिकारिक पुष्टि होनी हालांकि बाकी है, लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं कि महागठबंधन के उम्मीदवार का नामांकन रद्द हुआ है। शशि भूषण सिंह और सुगौली के महागठबंधन के उम्मीदवार आरजेडी के बागी ओम प्रकाश सैनी का भी नामांकन कागजी कार्रवाई में जब स्क्रूटनी हुई तो उसमें दस्तावेज पूरे नहीं मिले। विधानसभा चुनाव 2025 के लिए विपक्षी महागठबंधन में सीट बंटवारे की अगर बात करें तो तस्वीर अब तक साफ होती नजर नहीं आ रही है। देखिए किस तरीके से एक लंबी खींचतान होती है और लंबी खींचतान के बाद घटक दलों के बीच अब जो सीटों का फॉर्मूला है, अगर उस फॉर्मूले को देखेंगे तो ये आंकड़ा किस रूप में वो जरा देख लीजिए। इस फॉर्मूले के तहत महागठबंधन जो है वो 253 सीट पर उम्मीदवार मैदान में उतारे हुए। 143 सीटों पर आरजेडी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहा है। कांग्रेस को 61 सीटें दी गई हैं, 20 सीट सीपीआई एमएल, 9 सीट सीपीआई, 4 सीटों पर सीपीएम। विकासशील इंसान पार्टी की बात कर ले, यानी कि वीआईपी, जिसे आप वीआईपी के नाम से जानते हैं, तो ये 15 सीटों पर आंकड़ा जाता है। आईपी गुप्ता की जो पार्टी है उसे भी 1 सीट दी गई है। तो महागठबंधन में आपस में ही उलझन किस कदर है, इन आंकड़ों को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर यह हालात इस तरीके से महागठबंधन में उसके खुद के लिए कितनी बड़ी परेशानी इस वक्त खड़ी कर रहे हैं। महागठबंधन में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, ये तस्वीर साफ हो चुकी है। साथ ही ये भी साफ हो गया कि अब कौन कहां से महागठबंधन में अपनों से ही जंग छेड़े हुए हैं। कुल विधानसभा की 11 सीटें हैं। देखिए इन 11 सीटों पर रार है, जंग है आपस में ही। 2 सीट पर वीआईपी और आरजेडी एक दूसरे के आमने सामने है। चैनपुर बाबूबरही में वीआईपी और आरजेडी की भिड़ंत एक दूसरे के सामने है। वहीं इसके अलावा 4 सीटों पर कांग्रेस और सीपीआई की टक्कर भी आपको देखने को इस बार मिलेगी, जो विधानसभा चुनाव 2025 को
और इंटरेस्टिंग बना देती है। बछवाड़ा करगहर में आमने सामने, जहां महागठबंधन के आपस के ही सहयोगी दल और उनके उम्मीदवार हैं। आरजेडी और कांग्रेस की बात कर लें, ये सबसे बड़ी पार्टियां हैं महागठबंधन के अंदर, और ये भी 5 सीटों पर एक दूसरे के सामने चुनौती रख रही हैं। ये सीटें भी जान लीजिए कौन सी हैं, तो वैशाली, सिकंदरा, कहलगांव, सुल्तानगंज और नरकटियागंज, जबकि 4 सीट पर कांग्रेस और सीपीआई एक दूसरे के आमने सामने हैं। और देखिए, अजय कुशवाहा जो आरजेडी के हैं, वहीं इंजीनियर संजीव सिंह कांग्रेस की तरफ से वैशाली से एक दूसरे के आमने सामने ये दोनों चुनावी मैदान में इस वक्त खड़े नजर आते हैं। तो देखिए, जरा रजनीश भारती की बात कर लें तो ये आरजेडी के कैंडिडेट हैं और प्रवीण सिंह कुशवाहा जो हैं कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। महागठबंधन के सहयोगी दल हैं लेकिन एक दूसरे के सामने हैं। दीपक यादव की बात कर लेते हैं, आरजेडी से चुनावी मैदान में है, तो शाश्वत केदार गौतम कांग्रेस की तरफ से नरकटियागंज इसी विधानसभा सीट पर एक दूसरे के सामने। अब जरा इन बड़े चेहरों को भी देख लीजिए। उदय नारायण चौधरी सिकंदरा से आरजेडी की तरफ से चुनावी मैदान में है, तो विनोद चौधरी कांग्रेस की तरफ से यहां एक दूसरे के सामने। वहीं बछवाड़ा विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं, शिव प्रकाश गरीबदास कांग्रेस से चुनावी मैदान में है, तो अवधेश राय सीपीआई जो कि महागठबंधन का सहयोगी दल ही है। वहीं करगहर में संतोष मिश्रा कांग्रेस के कैंडिडेट, उनके सामने महेंद्र गुप्ता सीपीआई कैंडिडेट, यहां पर एक दूसरे के आमने सामने। वहीं बिहार शरीफ की बात कर लें तो उमैर खान की बात करते हैं, कांग्रेस की तरफ से इन्हें उम्मीदवार बनाया गया। शिव प्रकाश यादव सीपीआई की तरफ से खड़े हो गए, सीपीआई ने अपनी तरफ से कैंडिडेट उतार दिया। राजा पाखड़ की बात कर लेते हैं, प्रतिमा दास कांग्रेस की तरफ से सिंबल लेकर चुनावी मैदान में उतरी, तो मोहित पासवान सीपीआई की तरफ से पहले ही ताल ठोकते हुए नजर आए। वहीं चैनपुर में भी यही हालात हैं, ब्रिज किशोर बिंद आरजेडी की तरफ से चुनावी मैदान में है, तो बाल गोविंद वीआईपी की तरफ से चुनावी मैदान में एक दूसरे के सामने है। बाबू बरही सीट इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहां पर भी महागठबंधन के अंदर ही देखिए एक दूसरे के सामने चुनौती है। अनिल सिंह आरजेडी की तरफ से, तो वीआईपी से बिंदु गुलाब यादव जो हैं वो खड़े हैं एक दूसरे पर। और देखिए किस तरीके से एक दूसरे के सामने महागठबंधन के 11 विधानसभा सीटों की अगर बात कर लें तो आमने सामने की चुनौती है, और ये किसके ऊपर भारी पड़ेगा ये बड़ा सवाल है। और बड़ी खबर के लिए रुक कर लेते हैं अपनी सहयोगी जया का। बिल्कुल, विभा बता रही थी कि सीधी टक्कर महागठबंधन के आपसी दलों की कहां पर है, लेकिन गौड़ा बौराम सीट बहुत कंफ्यूजिंग इस वक्त वहां पर स्थिति दिखाई दे रही है। महागठबंधन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन गौड़ा बौराम की सीट पर है। वीआईपी प्रत्याशी ने शिकायत भी कर दी है, इसकी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत की गई है वीआईपी की तरफ से। अफजल अली का नामांकन रद्द करने की मांग की गई है। आरजेडी के सिंबल पर अफजल अली का नामांकन है। हालांकि लालू प्रसाद ने 18 अक्टूबर को एक लेटर जारी किया था निर्वाचन आयोग को, और उन्होंने ये जानकारी दी थी कि महागठबंधन में आपसी सहमति से वीआईपी को यह टिकट दिया जा रहा है, लेकिन अब तक नामांकन आरजेडी के उम्मीदवार का वहां से रद्द नहीं हुआ है, जिसके बाद वीआईपी की तरफ से शिकायत की गई है। लालू प्रसाद के पत्र का हवाला वीआईपी ने दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीके सिंह के नेतृत्व में 2 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जो कि निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी के पास पहुंचे, और उन्होंने इस बात की शिकायत और साथ ही जानकारी भी दी है कि ये सीट वीआईपी के खाते में है। एक तरफ देखिए संतोष सहनी चुनावी मैदान में है, और अभी भी क्योंकि नामांकन अभी आरजेडी का रद्द नहीं हुआ है, तो चुनावी मैदान में अफजल अली हैं। और अफजल अली का कहना है कि जिस पत्र की आप बात कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पर है, यानी कि ये भी वो साफ कर रहे हैं कि पार्टी की तरफ से अभी उनको आदेश पीछे हटने का नहीं है। लेकिन जो लेटर आरजेडी की तरफ से जारी किया गया है उसमें ये साफ लिखा गया है कि आरजेडी की तरफ से और तमाम घटक दलों से बात करने के बाद हमने ये सीट वीआईपी को दे दी है। लेकिन कंफ्यूजिंग स्थिति यहां पर बनी हुई है। ये देखिए लेटर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ये लेटर निर्वाचन आयोग को लिखा गया था, और इसमें बहुत ही क्लियर और साफ शब्दों में लिखा गया है कि वीआईपी को महागठबंधन में ये सीट दिया जा रहा है।
और चलिए फिर से चलेंगे स्टूडियो विभाग, क्या आपके पास खबर है बिहार की बिल्कुल। सियासत को और लेकर? जया, इस वक्त खबर आ रही है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन के बयान से जुड़ी हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोगों ने शांतिपूर्ण गठबंधन किया और सभी सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी भी उतर चुके हैं। आज से प्रचार अभियान की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन, जिसके बाद 24 तारीख से ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं आपको नजर आएंगी। निश्चित तौर पर उनके दौरे से गठबंधन को फायदा हासिल होगा। हम जनता के बीच जाकर जनता के विश्वास को जीतने का काम जो है करने वाले, और आने वाली 14 तारीख को जब नतीजे सामने होंगे तो हम उसी दिन दीपावली मनाएंगे। वहीं महागठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मैत्रीपूर्ण लड़ाई नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। ये जनता को सिर्फ और सिर्फ बरगला रही है। उनका गठबंधन अब टूट चुका है। लोग ने गठबंधन कर लिया, शांतिपूर्वक ढंग से कर लिया। सभी सीटों पर हमारे प्रत्याशी उतर चुके हैं एनडीए के, और फर्स्ट फेज का जो चुनाव होना है 6 तारीख को, हम समझते हैं उसका स्क्रूटनी वगैरह भी हो गया। सबको सीरियल नंबर और जो भी होता है, जो वैध उम्मीदवार हैं, सब घोषित कर दिए गए। तो आज से प्रचार शुरुआत हुआ है और सेकेंड फेज़ का भी 23-24 तारीख से होना है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। निश्चित तौर पर उनके आने से हम लोग को फ़ायदा मिलेगा, गठबंधन को फ़ायदा मिलेगा। तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, पहले से हमारी तैयारी थी और चुनाव के दरमियान भी हमने सब चीज़ कर लिया है और जनता के समक्ष हम लोग जा कर के जनता का विश्वास जीतने का काम करेंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रचार अभियान जो है वो शुरू हो चुका है। आज वे कांटी और मीनापुर जा रहे हैं। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि एनडीए के पक्ष में लहर है और इसके लिए कोई परेशानी होने वाली नहीं है। नीतीश कुमार ने जो काम बिहार के लिए किया है उसे लेकर लोगों में उनके प्रति प्रेम है, झुकाव है। महागठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय से अभ्यास के बाद आप मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिता कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप आपसी तालमेल नहीं बना पाए। आरजेडी कभी भी कांग्रेस के प्रति ईमानदार नहीं रहा है। नीतीश कुमार जी का तो कैंपेन शुरू हो गया। सराय रंजन करके आए, फिर मदन साहनी जी के यहाँ करके आए, भगवान सिंह कुशवाहा के यहाँ जगदीशपुर करके आए। तो कैंपेन तो एक तरह से नॉमिनेशन में जाना शुरू कर दिए, कैंपेन शुरू हो गया। और आज जा रहे हैं कांटी और मीनापुर। तो संजय झा जी और हमारे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी साथ में, तो साहब का तो शुरू है। और नीचे में जो है काफ़ी एनडीए के पक्ष में करंट है। ये बताइए, इतने लंबे समय से एक्सरसाइज के बाद आप फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, इट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि आपसी तालमेल आप नहीं बना पाए। वहीं पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कांग्रेस और आरजेडी के बीच मतभेद पर कहा कि इंडी गठबंधन में जो लोग हैं वे सभी अपने निजी स्वार्थ की वजह से एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। जहां निजी स्वार्थ की बात आती है वहां मतभेद होगा ही होगा। आप आज सरकार बनाएंगे जो कल टूट जाएगी। जब तक स्थायी सरकार नहीं होगी तब तक किसी राज्य या फिर देश का विकास संभव ही नहीं होगा। ये केवल एनडीए ही संभव कर सकता है। एनडीए की सरकार बनेगी, राज्य की सेवा होगी और डबल इंजन की सरकार अपनी रफ्तार पकड़ेगी। देखिए, हम तो बहुत पहले इस बात की चर्चा किया है कि कांग्रेस और राजद या इंडिया के जो लोग गठबंधन में हैं, सब अपने निजी स्वार्थ से हैं। उनको न राजभक्ति न देशभक्ति से कोई मतलब नहीं है। और जहां निजी स्वार्थ की बात आती है वहां पर डिफरेंसेस होगा ही। और वही आज वो लोग आज तक के क्लियर न हो गए। अब कहते हैं फ्रेंडली हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं कई एक सीटों पर। ऐसा कभी होता है, लेकिन वो लोग कर रहे हैं। अब जनता इसका जवाब देगी चुनाव में। वहीं वैशाली जिले के लालगंज विधानसभा एक हॉट सीट इस वक्त बन चुका है, जहां पूर्व बाहुबली विधायक मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को आरजेडी ने अपना टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया है। वो लगातार जनसंपर्क अभियान भी इस दौरान चला रही हैं और घर घर जाकर जनता से जीत का आशीर्वाद मांग रही हैं। मैं शेर की बेटी हूं और दहाड़ना जानती हूं। ये वाक्य जो है वो लालगंज की अभी जो प्रत्याशी हैं, राजद के प्रत्याशी शिवानी शुक्ला के थे, जो काफी वायरल हुआ। लंदन से पढ़ी हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं यहाँ पे। फिर अब बिहार चुनाव में क्या कुछ सोच के आई हैं।
इस मैदान में उतरी है चुनावी दंगल में, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है काम करने का। और रियलिटी बोलूं तो खुद ही शॉक थी पहले तो कि अचानक से क्या हुआ, पर अब अगर ऐसा दौर आ ही गया है, टाइम आ ही गया है, तो लेट मी डाइव इनटू इट ना। अब सुमेर को बोलोगे कि समुंदर पार करना है, कैसे करिएगा, वो डाइव करेंगे तभी ना जानेंगे। बट हाँ, आई विल वर्क। मैंने आपको पहले भी बोला कि मैं एजुकेशन फील्ड में काम करना चाहती हूँ, मैं रोजगार बढ़ाना चाहती हूँ। आपके पिताजी काफी लोकप्रिय हैं इस इलाके में, सब सभी रही हैं, लोग उनको बहुत प्यार करते हैं। क्या इस चुनाव में आपको अपने पिता की कमी खल रही है? क्या चाहती हैं? किसको अपने पिता की कमी नहीं होती? बिल्कुल। कमी खलेगी नहीं तो कैसे अच्छा लगेगा? तुम्हें दहाड़ रही, जीतने के बाद भी दहाड़ रही। गुर्राने से ही काम चल जा रहा तो दहाड़ने की क्या जरूरत है? बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पे शिवानी शुक्ला जी थी हमारे साथ और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि लालगंज की क्या कुछ जरूरतें हैं, क्या कुछ विकास हुआ है। तमाम मुद्दों पे शिवानी शुक्ला ने खुलकर बात कहा और कहा है, ये भी कहा है कि जब गुर्राने से ही बात काम बन जा रहा है तो दहाड़ने की जरूरत क्या है। न्यूज़ 18 के लिए लालगंज से प्रफुल्ल कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर के मीनापुर और कांटी यानी कि 2 विधानसभा में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और सबसे पहले वो मीनापुर में जेडीयू प्रत्याशी अजय कुशवाहा और कांटी में अजीत कुमार के लिए वोट मांगते नजर आएंगे, जिसे लेकर तैयारियां जो हैं इस वक्त पूरी कर ली गई हैं। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर मुजफ्फरपुर में जेडीयू उम्मीदवार के लिए लोगों से आशीर्वाद वोट अपील करते नजर आएंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इधर देखिए अजीत जी, इधर। हाँ अजीत जी ऊपर देखिए। एक सांसद से बात कर रहा हूँ कि एक बेटी जो उम्मीदवार है उसकी, एक माँ से बात कर रहा हूँ। अब जैसा दोनों पद मेरे पास है, एक बेटी के माँ भी हूँ, एक सांसद के रूप में भी हूँ, दोनों पद पर मैं विराजमान हूँ। कितनी बड़ी चुनौती है, एक माँ के तौर पे भी और एक सांसद के तौर पे भी? कोई चुनौती नहीं है, बहुत बहुमत से हमारे जितने भी एनडीए के प्रत्याशी हैं सभी के सभी चुनाव जीत रहे हैं। देखिए, आप सब देख सकते हैं कि किस तरह से लोग भारी तादाद में यहाँ मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन सुनने आए हैं और ये दर्शाता है, ये बिहार के हर भाग में जहाँ भी हम लोग जाते हैं चुनावी कैंपेन में, लोगों में और खास करके जो हमारी मातृशक्ति हैं, जो महिलाएं हैं, उनमें जो उत्साह देखने को मिल रहा है, युवाओं में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, ये दर्शाता है कि बिहार में मजबूत एनडीए की सरकार बनेगी। माहौल आपके सामने है, ये पंडाल समझिए, अगर मैं समझता हूँ 55 से बड़ा रहता तो भी उसमें जगह नहीं रहती। मैं सीतामढ़ी से आ रहा हूँ, करीब 10 किलोमीटर से पहले से लोग पैदल आ रहे हैं और सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। ये माहौल है, इससे आप समझ सकते हैं क्या माहौल। तो बिहार में किसकी बार में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।